नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल विन एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों आज हम लोग देखेंगे सीरीज 4 जो लगा रहे थे, इसमें आज देखेंगे हम लोग अंतिम सेट यानी कि 30वां सेट आज हम लोग रिवीजन करेंगे। और तो ध्यान रखना, इससे पहले हम लोग सीरीज 203 तक हम लोग उसमें 120 प्लस लगाए थे। आज यहाँ पे 30 सेट अगर जोड़ देंगे तो यहाँ पे 150 सेट हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, ध्यान रखना। अगर इसका रिवीजन आप नहीं किए हैं तो अलग अलग प्लेलिस्ट दोस्तों जो है सभी सीरीज का बना दिए हैं, तो जाके फटाफट रिवीजन कर लीजिए। और दोस्तों ध्यान रखना, आप लोग तैयारी अच्छे से कीजिए, मन से कीजिए। डेली आप लोग 8 बजे मॉर्निंग में प्रेजेंट रहिए, सेट लगाइए। एक सेट दोस्तों जो है नेसेसरी है, तैयारी अगर कर रहे हैं आप तो एक सेट जरूरी है, ध्यान रखना। और कोशिश हमेशा कितना है हम लोग का 70 प्लस, किसी भी तरह कोशिश हमेशा रखना है 70 प्लस का, तभी आप जाके एग्जाम पास करेंगे, सेफ रहेंगे। और दोस्तों ध्यान रखना, कट ऑफ भले कम जाए, 2-3 नंबर क्यों न कम जाए, लेकिन हम लोग को टारगेट अचीव करना है 70 प्लस का। हम लोग को 100% श्योर रहना है कि रिजल्ट होगा मेरा। ठीक है, इसलिए उसमें बोलते हैं डेली 8 बजे आप लोग प्रेजेंट रहेंगे। और ध्यान रखना, चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और नोटिफिकेशन भी ऑन कर लेना, ताकि दोस्तों जब भी वीडियो डालेंगे आपको नोटिफिकेशन जरूर मिलेगा। ठीक है, और उसमें ध्यान रखना, यहाँ पे हम लोग 180 प्लस अब टोटल सेट लगा चुके हैं। 180 प्लस बहुत ही ज़्यादा होता है। यहाँ पे जो भी टॉप प्रकाशन है मार्केट में, सबका यहाँ पे हम लोग रिवीजन कर लिए हैं, ध्यान रखना। अब दोस्तों जो है नेक्स्ट सेट जो हम लोग लगाएंगे उसका इन्फॉर्मेशन आपको टेलीग्राम चैनल पे दे देंगे। टेलीग्राम आप लोग अपडेट जरूर रखेंगे। ठीक है, जिसके पास टेलीग्राम दोस्तों डाउनलोड नहीं है वो जाके जरूर डाउनलोड करेंगे और टेलीग्राम से जरूर जुड़ेंगे। टेलीग्राम का लिंक आपको दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे हम लोग आज 30वां सेट यहाँ पे रिविजन करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, क्या पूछ रहा है कि कीबोर्ड का आविष्कार किसने किया था। तो कीबोर्ड का आविष्कार दोस्तों याद रखना किसने किया, तो याद रखेंगे क्रिस्टोफर लेथम सेल्स। ऑप्शन आपका डी यहाँ से करेक्ट होगा। और ध्यान रखना, इसका आविष्कार इन्होंने कब किया था, तो याद रखेंगे 1868 ईस्वी में। और दोस्तों याद रखना, ये वैज्ञानिक कहाँ का था, तो याद रखेंगे यूएसए का। ठीक है, ध्यान रखेंगे सभी को। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, EEPROM का यहाँ पे कह रहा है कि अर्थ क्या होता है। तो इसका अर्थ दोस्तों याद रखेंगे क्या होता है, इलेक्ट्रिकली दोस्तों आपका इरेजिबल, उसके बाद आपका प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ऑप्शन आपका क्या होगा यहाँ पे, बी आपका करेक्ट होगा। और ध्यान रखना, कई बार आप ये रोम जो देख रहे हैं ये डायरेक्ट पूछा जाता है, तो इसको भी याद रखेंगे अच्छे से। रीड ओनली मेमोरी होता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और एक रेम आता है, रेम दोस्तों जो होता है RAM होता है, इसका अगर फुल फॉर्म पूछे तो याद रखना रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। ठीक है, दोनों को आप याद रखेंगे। नेक्स्ट पे देखिए क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि अतिवृष्टि, क्या यहाँ पे अतिवृष्टि का विलोम क्या होगा। अतिवृष्टि का दोस्तों विलोम याद रखेंगे क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा अनावृष्टि। क्या होगा ये, अनावृष्टि। ऑप्शन ए यहाँ से याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिए क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि जिसके पेट पर माँ ने रस्सी बांधी थी। कह रहा है कि जिसके पेट पर माँ ने रस्सी बांधी थी उसे दोस्तों क्या कहते हैं, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा, डी हो जाएगा, ये दामोदर। क्या होगा, ये दामोदर। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, डी आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट पे देखेंगे क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि चंद्रिका, क्या पे चंद्रिका का तद्भव शब्द क्या है। तो चंद्रिका का दोस्तों तद्भव शब्द याद रखना क्या होगा, इसका राइट आंसर चांदनी। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या पूछ रहा है, अभिशांस, क्या यहाँ पे अभिशंसा, क्या यहाँ पे अभिशंसा में कौन सा उपसर्ग है। तो अभिशंसा में याद रखना दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, अभी। क्या होगा, ये अभी हो जाएगा। और दोस्तों ध्यान रखना, उपसर्ग किससे बोलते हैं, किसी भी शब्द के जो पहले लगता है। ठीक है, और प्रत्यय किससे बोलते हैं, याद रखना किसी भी शब्द के लास्ट में लगता है, यानी कि अंत में। नेक्स्ट पे देखेंगे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि खोदा पहाड़ निकली चूहिया। क्या यहाँ पे खोदा पहाड़ निकली चूहिया, लोकोक्ति का यहाँ पे बताना है, अभिप्राय क्या है। याद रखेंगे इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, अधिक परिश्रम के बाद थोड़ा सा लाभ मिलना। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे देखिए इंग्लिश है। इंग्लिश दोस्तों ध्यान रखना, कोई भी स्किप करके नहीं चलेंगे। ठीक है, बार बार यहाँ पे दोस्तों अगर हम लोग डेली यहाँ पे रिवीजन करेंगे तो 3 से 4 नंबर 100% एग्जाम में सही होगा। 3 से 4 नंबर दोस्तों आपके लिए बहुत फायदा करेगा एग्जाम में। ठीक है, 70 प्लस नंबर लाने के लिए। नेक्स्ट देखिए क्या करें यहाँ पे कि ही लुक्ड डैश द ब्लैक बोर्ड। ही लुक्ड डैश द ब्लैक बोर्ड, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, एट। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या पूछ रहा है, चेंज इनटू डायरेक्ट स्पीच। क्या यहाँ पे चेंज इनटू डायरेक्ट स्पीच, इसका राइट आंसर याद रखेंगे डी हो जाएगा। यहाँ पे देखिए दिया क्या है, द टीचर सेड द सन राइजेज इन द ईस्ट। तो यहाँ देखिए इसका दोस्तों क्या हो जाएगा, डायरेक्ट स्पीच में द टीचर सेड दैट द सन इज राइजेज इन द ईस्ट। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे देखेंगे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि रीअरेंज करने के लिए दोस्तों यहाँ पे दिया है। ठीक है, यहाँ पे देखिए ए में क्या दिया है, दो दिया है, बी में क्या दिया है आपको, एरिस्टोटल। ठीक है, आपका सी में दिया है डिसिप्लिन, डी में ऑफ दिया है, ई में अलेक्जेंडर और एफ में वाज दिया है। ठीक है,
तो यहाँ पे दोस्तों अगर अरेंज करेंगे तो बी आएगा, ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आप देखेंगे फिल इन द ब्लैंक है, देखिए करेक्ट है दिल्ली मुंबई एयरवेज इज द डैश एयरवेज इन इंडिया। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, बिगेस्ट क्या होगा, बीजीएस्ट हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे देखेंगे दोस्तों आपको सिमिलर मीनिंग यहाँ पे चुनना है। सिमिलर मीनिंग दोस्तों यहाँ पे किसका बोल रहा है, पेसिफाई का। तो पेसिफाई का दोस्तों आपका क्लम हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे देखिए सिक्योरिटी, क्या यहाँ पे सिक्योरिटी का दोस्तों यहाँ पे चुनना है सिमिलर मीनिंग, तो ये आपका हो जाएगा सेफ्टी, ऑप्शन बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे देखिए क्या दिया है, अपोजिट मीनिंग यहाँ पे चुनना है, अपोजिट मीनिंग। तो यहाँ पे देखिए किसका यहाँ पे पूछ रहा है, डिवाइडेड। डिवाइडेड का दोस्तों अपोजिट क्या हो जाएगा, तो यूनाइटेड, ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे देखेंगे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे दोस्तों दिया है सेपरेटी का यहाँ पे कह रहा है कि सी में अपोजिट मीनिंग क्या होगा, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा सी हो जाएगा, क्या होगा ये, इफरेटी हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे देखेंगे क्या पूछ रहा है, बल का सीजीएस इकाई। बल का यहाँ पे कह रहा है कि सीजीएस इकाई क्या है, तो याद रखेंगे डाइन, ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे, ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे देखेंगे क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि एक छड़ चुंबक को 2 बराबर भागों में बांटा जाता है, ठीक है। तो कह रहा है कि प्रत्येक टुकड़े को ध्रुव शक्ति, यानी कि प्रत्येक टुकड़ी के दोस्तों जो है ध्रुव शक्ति जो होगी क्या होगी, राइट आंसर क्या होगा, समान हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि यदि किसी पर यहाँ पे कह रहा है कि कोई बल न लगे तो दोस्तों क्या होगा, किसी पर कोई बल न लगे तो क्या होगा, तो याद रखेंगे या तो विराम में होगा या तो गति करेगा, ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा, सी आपका करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना एंड इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और दोस्तों ध्यान रखना यहाँ पे अब हम लोग लगभग यहाँ पे 180 प्लस सेट हम लोग लगा चुके हैं बिहार पुलिस का, ठीक है। ध्यान रखना यहाँ पे हम लोग का टारगेट कितना है, 70 प्लस नंबर लाने का हर सेट में, ठीक है। जिसका भी दोस्तों 70 प्लस नंबर नहीं आ रहा है जाके पीछे का भी सेट जरूर लगाइए, और मैराथन क्लास जो आपका चल रहा है उसको भी आप जरूर ज्वाइन कीजिए। जो भी आपको टॉपिक वाइज आपको पढ़ाते हैं उसको भी अच्छे से रिवीजन जरूर कीजिए, और जो क्वेश्चन आपका गलत होता है उसको आप कॉपी में लिखिए और दोस्तों दोबारा कोशिश कीजिए कि वो गलत नहीं हो, तभी जाके आपका 70 प्लस नंबर आएगा और एग्जाम भी आप पास करेंगे, ठीक है। ध्यान रखना। और नेक्स्ट सेट के बारे में आपको जानकारी टेलीग्राम पे दे देंगे, तो आप अपडेट रहिए टेलीग्राम पे भी, ठीक है। ध्यान रखना। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है कि हमारे स्वर बॉक्स में कंपित होने वाले भाग को क्या कहते हैं। स्वर बॉक्स में कंपित होने वाले भाग को जो कहते हैं क्या कहते हैं, तो याद रखेंगे वक्ररज्जु, क्या होगा ये, वक्ररज्जु, ऑप्शन सी यहाँ से याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि विद्युत धारा मापी जाती है। विद्युत धारा जो है दोस्तों ये किस में मापी जाती है, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, आमीटर में। किस में, आमीटर में। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि मानव हृदय कह रहा है कि 1 मिनट में 72 बार धड़कता है, ठीक है। इसकी आवृत्ति होगी, इसकी आवृत्ति दोस्तों जो होता है कितना, तो याद रखना 1.2 हर्ट्ज, ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन विद्युत का स्रोत नहीं है, कौन सा एक विद्युत का स्रोत नहीं है, तो ये आपका दोस्तों क्या हो जाएगा राइट आंसर, ये रेडियो। रेडियो एक विद्युत का स्रोत नहीं है, ठीक है। ध्यान रखना, विद्युत जनित बैटरी और विद्युत सेल क्या है भैया कि विद्युत का स्रोत है। नेक्स्ट पे देखेंगे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि वस्तुओं के संपर्क में आने से उत्पन्न बल क्या कहलाता है। वस्तुओं के संपर्क में आने से उत्पन्न बल जो है दोस्तों वो क्या कहलाता है, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर संपर्क बल, क्या होगा ये, संपर्क बल, ऑप्शन ए यहाँ से याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिए क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि समतल दर्पण से किसी वस्तु का प्रतिबिंब जो दोस्तों होता है क्या होता है, याद रखेंगे इसका राइट आंसर आभासी बनाता है, क्या बनाता है, आभासी बनता है, ऑप्शन यहाँ से बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि विद्युत ऊष्मक तंतु बना होता है। विद्युत ऊष्मक तंतु जो दोस्तों बना होता है ये किसका बना होता है, तो याद रखेंगे नाइक्रोम का, ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट में देखेंगे क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि एक व्यक्ति दर्पण में अपना सीधा और बड़ा प्रतिबिंब देखता है, वह दर्पण कौन सा है। एक व्यक्ति जो है एक दर्पण में अपना सीधा और प्रतिबिंब दोस्तों अपने से बड़ा देखता है, तो वह कौन सा दर्पण है, तो याद रखेंगे अवतल दर्पण होगा। कैसा दर्पण, अवतल, ऑप्शन यहाँ से बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि कृत्रिम उपग्रह में कौन से सेल प्रयुक्त किए जाते हैं। तो कृत्रिम उपग्रह में दोस्तों कौन सा सेल प्रयुक्त किए जाते हैं, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर ए हो जाएगा आपका, क्या होगा, सौर सेल, ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि खेती करने के लिए वनों के बड़े बड़े भूखंडों को कह रहा है कि साफ करने से डैश हो सकता है। अगर खेती करने के लिए हम लोग बड़े बड़े भूखंड को अगर साफ सुथरा करेंगे वन वाला क्षेत्र को, तो क्या होगा, तो याद रखेंगे दोस्तों मृदा अपरदन हो जाएगा, क्या होगा, मृदा अपरदन, ऑप्शन ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट देखिए क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से क्या प्राणी का रह की कोशिका में पाया जाता है, कौन सा प्राणी कोशिका में पाया जाता है और पादप कोशिका में नहीं पाया जाता है। तो याद रखेंगे दोस्तों, पादप में और प्राणी कोशिका में कौन सा डिफरेंट है, तो याद रखना ये कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता है पादप कोशिका में, ठीक है। ऑप्शन ए यहाँ से याद रखेंगे और इस क्वेश्चन को भी याद रखेंगे, बहुत बार रिपीट होता है और कन्फ्यूजन भी होता है, ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट स्टेप देखिए क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि गुणसूत्र डैश में होते हैं। गुणसूत्र दोस्तों जो होता है ये किस में होता है, तो याद रखेंगे केंद्रक में होता है। कहाँ पे, केंद्रक में, ऑप्शन बी यहाँ से याद रखेंगे। मानव का गुणसूत्र पूछे टोटल कितना होता है, तो याद रखना 46। कभी कभी एग्जाम में आपको जोड़ा में पूछे तो याद रखेंगे 23 जोड़ा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, करके कौन अंड प्रजनक है, क्या यहाँ पे अंड प्रजक है, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, मुर्गी। क्या होगा ये, मुर्गी। मुर्गी दोस्तों क्या है, अंडा देता है, बाकी दोस्तों आपका क्या देता है, बच्चा देता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पे देखिए क्या कर रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि दो कोशिकाओं जो मिलाकर यहाँ पे युग्मज बनाती है क्या कहलाती है। दो कोशिकाएं जो युग्मज दोस्तों बनाती है मिलकर, ये क्या कहलाती है, याद रखेंगे इसका राइट आंसर युग्मक। क्या होगा ये, युग्मक। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या पूछ रहा है कि टेड पोलों के कयांतरण के लिए डैश पानी में होना चाहिए। डैश पानी में यानी कि क्या पानी में होना चाहिए, तो याद रखेंगे क्लोरीन। क्या होगा ये, क्लोरीन। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या पूछ रहा है, थायराइड कह रहा है कि शरीर में किसकी कमी से होता है। देखिए थायरॉक्सिन, क्या में थायरॉक्सिन है, तो थायरॉक्सिन कह रहा है कि शरीर में यहाँ पे कमी से होता है, यानी कि किसकी कमी से होता है, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा, गाइटर। क्या होगा ये, गाइटर। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे देखेंगे क्या पूछा है, यहाँ पे कह रहा है कि पृथ्वी पर चलते समय हम कह रहा है कि डैश पर बल लगाते हैं। पृथ्वी पर जब हम चलते हैं तो ये किस पे बल लगाते हैं हम लोग, तो याद रखना ये पृथ्वी पर ही बल लगाते हैं। ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि गूथे हुए आटे के दोस्तों यहाँ पे कह रहा है कि लोई से रोटी बनाने में डैश बल का प्रयोग होता है। याद रखेंगे इसमें दोस्तों बल लगता है आपका पेशिया बल लगता है। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, ए आपका करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, ठीक है। और ये सेशन आपको कैसा लगा, ये अभी 30 गो सेट जो हम लोग लगाए हैं सीरीज 4 में, ये पूरा सेशन आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर लिखना, ठीक है, ध्यान रखना इसको। इससे क्या होता है तो मोटिवेशन मिलेगा और अच्छे से तरीका से दोस्तों जो है आपको हम तैयारी करवाते रहेंगे, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ को। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है कि लोहे के शटर पर कह रहा है कि मोबिल तेल, क्या यहाँ पे मोबिल तेल घर्षण को डैश के लगाते हैं, यानी कि दोस्तों कह रहा है कि लोहे के शटर पे जो है मोबिल का तेल जो लगाते हैं ये किस लिए लगाते हैं, याद रखेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा, घटाने के लिए। घर्षण को क्या करता है, घटाता है। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है, यहाँ पे सील बट्टे, क्या यहाँ पे सील बट्टे की सतह को लंबे उपयोग के पश्चात कह रहा है कि फिर से निरक्षित गोदान यानी कि घर्षण को हेतु दोस्तों यहाँ पे किया जाता है। तो घर्षण के हेतु दोस्तों क्या करते हैं, तो याद रखना इसका राइट आंसर क्या होगा, घर्षण को यहाँ पे डैश हेतु करते हैं, तो याद रखना ये घटाने के लिए करते हैं। किसका प्रयोग, तो याद रखना जो है आपका ये निश्चित यानी कि दोस्तों सील बट्टे की सतह को लंबे उपयोग करते हैं, किस लिए, घटाने के लिए, घर्षण को घटाने के लिए लंबे उपयोग, सतह को लंबे करते हैं। नेक्स्ट भी देखिए क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहे हैं कि ध्वनि की प्रबलता बढ़ाने हेतु ध्वनि की कंपनों की दोस्तों यहाँ पे क्या होती है, क्या करनी होगी। ध्वनि की अगर प्रबलता बढ़ाना है तो क्या करना पड़ेगा ध्वनि की कंपन में, तो याद रखेंगे ध्वनि की कंपन में दोस्तों जो है आयाम को बढ़ाना पड़ेगा। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि यदि त्वरित की आवाज़ कह रहा है कि हमें त्वरित देखने के 10 सेकंड बाद सुनाई देता है तो त्वरित घटने की दूरी दोस्तों कितनी होगी। त्वरित दोस्तों यहाँ पे देखिए ध्वनि का दे दिया है कितना होता है यहाँ पे गति, तो 330 मीटर पर सेकंड दे दिया, ठीक है। तो इसका राइट आंसर याद रखेंगे 3000 आपका जो है 300 मीटर हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे देखेंगे क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि मधुमेह कह रहा है कि डैश की कमी के कारण होता है। तो मधुमेह दोस्तों जो होता है किसकी कमी के कारण, तो याद रखेंगे ये आपका होता है इंसुलिन की कमी के कारण। ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि 50 हर्ट्ज की आवृत्ति से कंपन करती वस्तु का आवर्तकाल होगी। 50 हर्ट्ज से दोस्तों जो है आवृत्ति की कंपन कर रही आवर्तकाल दोस्तों टी मांग रहा है, तो टी क्या हो जाएगा 1/n होता है। तो n का मान यहाँ पे कितना दे दिया 50, तो 1/50 कितना हो जाएगा ये 0.02 हो जाएगा। तो 0.02 कितना में है, बी में, तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि डैश कह रहा है कि बिजली का संचालन नहीं करेगा। कौन जो है दोस्तों जो बिजली का एक संचालन नहीं करेगा, तो याद रखना ये वनस्पति तेल जो है बिजली का संचालन नहीं करेगा। ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा।
नेक्स्ट पे देखेंगे कह रहा है कि एक डरे हुए व्यक्ति में डैश हार्मोन स्राव होता है। एक डरे हुए व्यक्ति में दोस्तों याद रखना कौन सा हार्मोन स्रावित होता है, तो याद रखेंगे एड्रिनल। क्या होगा ये एड्रिनल। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या पूछ रहा है, करे कि निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पे ग्रीन हाउस गैस नहीं है। कौन यहाँ पे एक ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण नहीं है, इसका राइट आंसर नाइट्रोजन। क्या होगा ये नाइट्रोजन। और बाकी याद रखेंगे मीथेन, जलवाष्प और कार्बन डाइऑक्साइड, ये दोस्तों ग्रीन हाउस गैस है। ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट में देखेंगे क्या पूछ रहे हैं, निम्नलिखित में से किसके कारण करा कि सुनामी आने की संभावनाएं नहीं है। किसके कारण यहाँ पे सुनामी दोस्तों जो है नहीं आता है, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, परमाणु विस्फोट। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट में देखेंगे क्या पूछ रहे हैं, रबड़ की गेंद को करा कि लकड़ी की सतह पर लंबी दूरी तक लुढ़काने के लिए डैश करना चाहिए। तो क्या करना चाहिए, तो याद रखना ये सतह पर टेल्कम पाउडर छिड़कना चाहिए। ऑप्शन सी आपका क्या होगा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे देखेंगे क्या पूछ रहा है, करके कितनी बार प्रकाश की एक किरण कार्य कि एक दूसरे को उन्मुख और समांतर रखे तो दो समतल दर्पणों में परिवर्तित हो सकता है। याद रखेंगे इसका राइट आंसर अनंत हो जाएगा। क्या होगा ये अनंत बार। ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि सब्जियों का प्रमुख पोषक तत्व है। सब्जियों का दोस्तों यहाँ पे प्रमुख पोषक तत्व जो होता है उसमें कौन सा होता है, तो याद रखेंगे कार्बोहाइड्रेट्स। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी कुंजी पटल लघु पथ बोर्ड कह रहा है कि विंडोज प्रचालन प्रणाली में दोस्तों यहाँ पे स्टार्ट मेन्यू को दर्शाता है। ये कंप्यूटर से संबंधित है, ऑपरेट सिस्टम। तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। CTRL+ आपका ESC दबाना पड़ेगा। ठीक है, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। तो कंप्यूटर के जनक के नाम से हम लोग कैसे जानते हैं, याद रखना चार्ल्स बेबेज। ऑप्शन से क्या होगा ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि विंडोज है दोस्तों यहाँ पे विंडोज 10 को पहले एक पूर्वावलोकन के रूप में निम्नलिखित में से किस दिन जारी किया गया था। विंडोज 10 को यहाँ पे क्या है विंडो 10 है, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर सी हो जाएगा 1 अक्टूबर 2014। ऑप्शन से क्या होगा सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे देखेंगे क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। कौन सा एक युग्म है जो आपका सुमेलित नहीं है, याद रखेंगे वियना और वुल्गा दोस्तों आपका ये क्या है सुमेलित नहीं है। याद रखेंगे आपका काहिरा जो है नील नदी के किनारे स्थित है, और दोस्तों याद रखेंगे बोन जो है ये आपका राइन नदी के किनारे, न्यूयॉर्क हडसन नदी के किनारे। ठीक है, ऑप्शन आपका डी यहाँ से रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट पे देखें क्या पूछ रहा है, एशिया व उत्तर अमेरिका को निम्नलिखित में से कौन सा जल डमरूमध्य अलग करता है। एशिया और उत्तर अमेरिका को याद रखेंगे इसका राइट आंसर ए हो जाएगा बेरिंग जल डमरूमध्य। क्या होगा ये बेरिंग जल डमरूमध्य। ऑप्शन ए आपका क्या होगा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे देखेंगे क्या करें कि विश्व में सबसे बड़े व घने वन कौन सा है। विश्व में सबसे बड़े और घने वन दोस्तों कहाँ है ये आपसे पूछ रहा है, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर ब्राज़ील। क्या होगा ये ब्राज़ील हो जाएगा। ऑप्शन आपका सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट में देखेंगे क्या पूछ रहा है, फ्लोरा। क्या यहाँ पे फ्लोरा और फना का संबंध करें कि निम्नलिखित में से किससे है। फ्लोरा और फना का संबंध निम्नलिखित में से किससे है, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर पेड़ पौधे एवं जंतुओं से। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए हमें क्या पूछ रहा है, करके निम्नलिखित में से कौन एक जीवीय कारक नहीं है। एक जीवीय कारक यहाँ पे कौन नहीं है, इसका राइट आंसर परस्तर होगा। क्या होगा ये परस्तर हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा डी आपका करेक्ट होगा। और ध्यान रखना जो क्वेश्चन नया है या जो क्वेश्चन आपको लग रहा है कि दोस्त यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकते हैं, तो उसको आप जरूर रिवीजन कीजिए अच्छे से और उसको कॉपी में आप लिखिए। ठीक है, ध्यान रखना, तभी जाके आपका क्या होगा कवर होगा, 70+ नंबर आना भी शुरू होगा। ठीक है, ध्यान रखना, जिसका भी नहीं आ रहा है ये सब चीज़ करना पड़ेगा। नेक्स्ट देखिए क्या करें, यहाँ पे मृत जंतुओं पर करें कि निर्वाह करने वाले प्राणी को क्या कहते हैं। देखिए मृत जंतु है यानी कि मरा हुआ जंतु पर निर्वाह करने वाले प्राणी को दोस्तों क्या कहते हैं, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका स्कैवेंजर। क्या होगा स्कैवेंजर। ऑप्शन सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से विश्व उष्मायन, क्या यहाँ पे विश्व उष्मायन का कारण कौन सा है, तो विश्व उष्मायन का कारण याद रखना वायु प्रदूषण। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि एस्टेलेक्टाइड, क्या यहाँ पे एस्टेलेक्टाइड एवं क्या है एस्टेलेग्माइट निम्न कह रहा है कि डैश में निक्षेपण होता है। देखिए किसके द्वारा दोस्तों यहाँ पे निक्षेपण होता है, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर सी हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे देखिए क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि पारिस्थितिकी दबाव, क्या यहाँ पे पारिस्थितिकी दबाव कह रहा है कि किसकी इकाई है। पारिस्थितिकी दबाव दोस्तों जो है यहाँ पे कह रहा है कि इकाई क्या है ये पूछ रहा था कि इसका दोस्तों जो क्या हो जाएगा, यानी कि एस्ट्रो आपका दोस्तों जो है एस्ट्रोफेरिक
प्रेशर। तो यहाँ पे एटमॉस्फेरिक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर का दोस्तों जो है आपका क्या है, इकाई। तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा, ई हो जाएगा, बार। ऑप्शन से क्या होगा, ई आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे देखेंगे क्या पूछ रहे हैं, निम्नलिखित में से कार्य के किसने 1857 के विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेजों का सहायता प्रदान नहीं किया था। ऑप्शन में बताएंगे कौन नहीं किया था। तो यहाँ पे याद रखेंगे इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, अवध का दोस्तों जो है बेगम हजरत महल नहीं किया था, बाकी दोस्तों इन्होंने किया था। ऑप्शन आपका बी यहाँ से याद रखेंगे। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि ब्रिटिश भारत सरकार ने बंगाल के विभाजन को यहाँ पे लागू करने के लिए निर्णय दोस्तों जो किया था, ये कब घोषित किया था। याद रखेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा, ये 19 जुलाई 1905। डेट इसमें याद रखेंगे, कभी कभी डेट सहित पूछा जाता है। 19 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन को दोस्तों लागू करने के लिए निर्णय दोस्तों घोषणा किया था, ध्यान रखना। नेक्स्ट देखिए क्या पूछ रहा है, गदर आंदोलन के नेता कौन थे। तो गदर आंदोलन का दोस्तों नेता कौन थे, याद रखेंगे इसका राइट आंसर आपका हरदयाल, क्या होगा ये, लाला हरदयाल। ऑप्शन ए आपका क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, करें कि 1927 में महाराष्ट्र में महाड़ यहाँ पे सत्याग्रह करें कि किसने किया था, महाड़ सत्याग्रह। तो याद रखना दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा, ये बी आर अम्बेडकर के द्वारा, ठीक है। ऑप्शन यहाँ से क्या करेंगे, सी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, करें कि निम्नलिखित में से करें कि कौन सा अधिनियम मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट पर आधारित है। कौन सा अधिनियम मॉन्टेस्क्यू आपका चेम्सफोर्ड पर आधारित है। तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, क्या होगा, सी हो जाएगा, भारत सरकार अधिनियम 1919। ऑप्शन आपका सी यहाँ से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट में देखिए क्या पूछ रहा है, कार्य कि जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में मुस्लिम लीग अंतरिम सरकार में कह रहा है कि कब सम्मिलित हुई थी। कब दोस्तों सम्मिलित हुई थी, याद रखेंगे इसका राइट आंसर 68 का ए हो जाएगा, 26 अक्टूबर 1946 को। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट में देखेंगे क्या पूछ रहा है, कार्य कि 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा घोषित भारत और पाकिस्तान के लिए सीमा अध्यक्ष यहाँ पे कह रहा है कि कौन था, यानी कि सीमा का दोस्तों यहाँ पे किया गया था घोषणा, उसके अध्यक्ष कौन थे। तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा, डी हो जाएगा, ये रेड क्लिफ। कौन था, रेड क्लिफ। और दोस्तों ध्यान रखना रेड क्लिफ रेखा भी खींचा गया था, यानी कि दोस्तों भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सा रेखा है, रेड क्लिफ रेखा, ध्यान रखना। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, करके भारत का अक्षांशीय विस्तार जो है उत्तर से उत्तर में कितना है। तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा, 70 का राइट आंसर याद रखेंगे बी हो जाएगा, 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे देखेंगे क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी यहाँ पे नदी का है कि खंबात की खाड़ी में नहीं मिलती है। तो खंबात की खाड़ी में दोस्तों कौन सा नदी नहीं मिलती है, तो याद रखेंगे कोयना नदी, क्या होगा ये, कोयना नदी। ऑप्शन आपका सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ध्यान रखना, जो भी पश्चिम की दिशा में बहती नदी वो सब जाके कहाँ गिरती है, तो खंबात की खाड़ी में। जैसे आपका दोस्तों नर्मदा नदी हो गया, माही नदी, साबरमती, ताप्ती, ये सब दोस्तों खंबात की खाड़ी में गिरती है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि मेघालय का पठार, यहाँ पे मेघालय की पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, मेघालय के पठार है। तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, क्या होगा, डी हो जाएगा, शिलोंग चोटी। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे देखेंगे क्या पूछ रहा है, 2011 के जनगणना रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जनजातीय जनसंख्या यहाँ पे दोस्तों नहीं है, जनजातीय दोस्तों वहाँ पे जनजाति नहीं पाया जाता है। याद रखेंगे किस राज्य में नहीं पाया जाता है, तो ये हरियाणा में, क्या होगा, हरियाणा। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि भूटिया जनजाति, क्या यहाँ पे भूटिया जनजाति जो अपनी पारंपरिक भव्यता और कला और पाक शैली के लिए दोस्तों व्यापक रूप से जानी जाती है, या किस राज्य में पाई जाती है। तो भूटिया जनजाति दोस्तों याद रखना किस राज्य में पाई जाती है, ये सिक्किम में। ऑप्शन से क्या होगा, ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, करें कि 2011 के जनगणना के रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है। दोस्तों ध्यान रखना, बार बार आपको बोलते हैं 2011 के जनगणना को आप अच्छे से पढ़िए, ठीक है। जब भी क्वेश्चन आएगा एग्जाम में तो 100% 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ से मिलेगा, यानी कि 2011 की जनगणना से 2 से 3 क्वेश्चन आपको मिलने को देखने को मिलेगा, ठीक है, ध्यान रखना। इसलिए अच्छे से जरूर इसको पढ़ के रखना, ठीक है, ध्यान रखना। यहाँ पे दोस्तों इसका क्या हो जाएगा, आपका कह रहा है कि यहाँ पे कि निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है 2011 की जनसंख्या रिपोर्ट के अनुसार। तो याद रखेंगे बिहार होगा, क्या होगा ये, बिहार। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, डी आपका राइट हो जाएगा। और कितना है याद रखना, 1106 है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि आंध्र प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र कह रहा है कि सक्रिय रूप से पेट्रोलियम के उत्पादन से जुड़ा हुआ है। पेट्रोलियम के उत्पादन से कौन सा क्षेत्र आंध्र प्रदेश में जुड़ा हुआ है, तो याद रखेंगे ये कृष्णा गोदावरी बेसिन। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या पूछ रहा है, यूरोप में कह रहा है कि उच्चतम पर्वत शिखरों में से एक माउंट आपका क्या है, एम्ब्रस।
कहाँ पर स्थित है? तो ये दोस्तों कहाँ स्थित है? याद रखेंगे रूस में। ऑप्शन से क्या होगा? सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे? कह रहा है कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कह रहा है कि विधिक समानता, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, इसको आप अच्छे से याद रखेंगे। विधिक समानता या कानून के सामने समानता से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? तो याद रखेंगे दोस्तों आपका ए हो जाएगा। यह अनुच्छेद 14 में वर्णित है। ऑप्शन से क्या होगा? ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे देखेंगे क्या पूछ रहा है? अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने संबंधित प्रावधान कर रहा है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कह रहा है कि किसके एक भाग के रूप में उल्लेखित है? किस भाग में है? तो याद रखेंगे अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा किस भाग से मिलता है? तो याद रखना ये राज्य के नीति निर्देशक से मिलता है। ऑप्शन से क्या होगा? बी आपका राइट होगा। ध्यान रखना राज्य का नीति निर्देशक किस देश के संविधान से लिया है? तो याद रखेंगे आयरलैंड के संविधान से लिया है। ठीक है। मौलिक अधिकार दोस्तों याद रखना यूएसए के संविधान से लिया गया है। मौलिक कर्तव्य याद रखेंगे रूस के संविधान से लिया गया है। ठीक है, सभी को याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट अब देखिए क्या कह रहा है यहाँ पे कि भारत में राज्य के राज्यपाल का नियुक्ति कर रहा है कि प्राधिकरण निम्नलिखित में से कौन करता है? यानी कि भारत के किसी भी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा? भारत के राष्ट्रपति करता है। ऑप्शन से क्या होगा? सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे देखिए क्या पूछ रहा है? बिहार में कह रहा है कि ताम्र प्रस्तर, यहाँ पे ताम्र प्रस्तर युग के परवर्ती चरण के अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो ये बिहार में दोस्तों कहाँ से मिला है? तो याद रखेंगे आपका चिरांद, सारण, चेचर, वैशाली और आपका सोनपुर, मनेर। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा? डी हो जाएगा। इन सभी जगहों से मिला है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट भी देखिए क्या पूछा है यहाँ पे? करें कि निम्नलिखित यूरोपीय यात्रियों में कौन बिहार नहीं आया था? कौन दोस्तों था जो बिहार में नहीं आया था यूरोपीय यात्रियों में? याद रखेंगे इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। फ्रांसिस वर्निए दोस्तों जो आपका बिहार नहीं आया था। बाकी दोस्तों याद रखना आपका मेनरिक हो जाएगा, जॉन मार्शल, पीटर मुंडी, ये सब बिहार आया था। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है? कि बिहार में उपनिषद काल में ब्राह्मण धर्म का रहा है कि ज्ञान का महान केंद्र कहाँ था? ब्राह्मण धर्म तथा यहाँ पे ज्ञान का महान केंद्र दोस्तों था, ये कहाँ था? उपनिषद काल का बात कर रहा है। याद रखेंगे विदेह में। ऑप्शन से क्या होगा? सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या पूछ रहा है? द्वितीय बौद्ध समिति का कह रहा है कि संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो द्वितीय दोस्तों याद रखेंगे कहाँ हुआ था? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, वैशाली में। ऑप्शन से क्या होगा? ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ट्रिक एक याद रखेंगे, रावे पाकू। ठीक है, यहाँ देखिए राजगिरी पहला, वैशाली दूसरा, पाटलिपुत्र तीसरा और कुंडलवन चौथा। याद रखेंगे, ये ट्रिक याद रखना, पूछा जाता है। नेक्स्ट में देखिए क्या पूछ रहा है यहाँ पे? कह रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य का यहाँ पे कह रहा है कि राजप्रसाद स्थित था। तो चंद्रगुप्त मौर्य का दोस्तों राजप्रसाद स्थित कहाँ था? तो याद रखना कुम्हरार पटना में। ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे? ए आपका करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना एंड इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और ध्यान रखना यहाँ पे हम लोग डेली 8 बजे बिहार पुलिस का तैयारी करते हैं, सेट का भी, मैराथन क्लास का, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है सभी का। हम लोग का टारगेट है किसी भी तरह 70+ अचीव करना और एग्जाम पास करना। ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट भी देखिए क्या कर रहा है यहाँ पे कि बिहार कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों के द्वारा आर्सेनिक प्रदूषण को रोकने के लिए जीवाणु विकसित किया। कौन सा जीवाणु दोस्तों पे विकसित किया है? तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। क्या होगा? ये बी हो जाएगा, सबोर बियो आपका आर्सेनिक मिटिगेटर 1। ऑप्शन से क्या होगा? बी आपका करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखिए क्या पूछ रहा है यहाँ पे? कह रहा है कि बिहार सरकार द्वारा बिहार राज्य खेल प्राधिकरण को एक स्वायत्त संस्था के रूप में कब मान्यता दिया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। इसका राइट आंसर होगा 25 मार्च 2023। ऑप्शन से क्या होगा? सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे देखेंगे क्या पूछ रहा है? निम्नलिखित में से कह रहा है कि किसने बिहार के 41वें राज्यपाल के रूप में यहाँ पे 17 फरवरी 2023 को शपथ ली? तो किसने लिया? तो याद रखना ये आपका राजेंद्र विश्वनाथ आपका क्या होगा? आर्लेकर। ऑप्शन से क्या होगा? बी आपका करेक्ट होगा। अगर आपसे पूछे कि वर्तमान में कौन है तो यही है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे मैथ है दोस्तों। यहाँ पे क्या करना है? यहाँ पे करें कि इसको भाग देंगे 35 से, तो विभाजित करने पे शेषफल कितना बचेगा? तो आप लोग भाग दे देंगे, इसका राइट आंसर कितना निकलेगा? 9 निकल जाएगा। नेक्स्ट पे देखिए क्या पूछ रहा है यहाँ पे दोस्तों? दिया है सरल करने के लिए बोल रहा है। देखिए 565 सभी को गुना कर लेना, इसमें सभी को गुना करेंगे, अगर काटेंगे तो काट के आपको आंसर कितना आएगा? तो 124। ऑप्शन आपका क्या होगा? बी, डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे दोस्तों दिया है दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है। ठीक है, मौसा दे दिया है 4। अगर मौसा रहे तो डायरेक्ट गुना कर देंगे। ठीक है, डायरेक्ट आप गुना कर दीजिए। तो डायरेक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 तिया 12 हो जाएगा, और 12 और 4 चौके 16। इन दोनों का एलसीएम यहाँ पे मांग रहा है। एलसीएम दोस्तों जो निकालेंगे तो आपको 48 निकलेगा। कितना? 48। ऑप्शन देख लीजिए डी में, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट देखिए फिर से सरलीकरण दिया है, सरलीकरण आप लोग करेंगे। यहाँ पे इसका राइट आंसर 92 का डी हो जाएगा, 84 निकलेगा। नेक्स्ट पे देखिए क्या दिया है आपको, कह रहा है कि एक परिवार का औसत मासिक व्यय कह रहा है यहाँ पे कि 4 माह का, प्रथम 4 माह का आपका 2570 है, ठीक है। 4 में अगर 2570 से यहाँ 70 से गुना करेंगे तो आपको कितना आएगा, तो 10,280 आएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए अगले 3 माह का कह रहा है कितना, 2490। 3 माह का अगर गुना करेंगे तो आपको कितना आएगा, 7,000 आपका 470 आएगा, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि अंतिम 5 माह का दिया है 30 दिया है, तो इसको अगर 5 से गुना करेंगे तो 15 आएगा, ठीक है। और यहाँ पे अतिरिक्त दोस्तों बचा भी लेता है कितना, 5320। तो 5320 यहाँ पे दोस्तों जोड़ दीजिए सभी को दोस्तों। यहाँ पे अगर जोड़ेंगे तो आपको जोड़ के आएगा कितना, तो 38,220, ठीक है। अब यहाँ पे पूरे वर्ष में कह रहा है कि परिवार का औसत मासिक आय क्या है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 12 से भाग दे देंगे। 12 से भाग देंगे तो आपको आ जाएगा 3185। ऑप्शन कितना में है, तो आपका बी में, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि 4 वर्ष पूर्व कह रहा है कि ए और बी की आयु इतना है, ठीक है। कह रहा है कि अब 8 वर्ष बाद इतना दोस्तों जो है अनुपात हो जाता है। यहाँ पे दोनों का वर्तमान आयु का कुल योग यहाँ पे पूछ रहा है। देखिए इसको कैसे बनाएंगे, यहाँ पे देखिए 4 वर्ष पूर्व कह रहा है कि पहले यहाँ पे दोस्तों वर्तमान क्या हो जाएगा, 4x प्लस आपका दोस्तों 4x और 5x हो जाएगा, तो 4x अब बट्टे कर लीजिए आप 5x, ठीक है। अब देखिए ये आपका प्रेजेंट है, 4 वर्ष पूर्व को दोस्तों, और दोस्तों यहाँ पे 4 वर्ष पूर्व का ये है, 4:5 जो है ये पूर्व का है, 4 वर्ष पूर्व का। प्रेजेंट में लाएंगे तो क्या करेंगे, इसमें 4 जोड़ेंगे, दोनों में 4 जोड़ लीजिए। अब यहाँ पे क्या कर रहा है कि अब से, यानी कि ये जो प्रेजेंट आयु है अब से यहाँ पे कह रहा है कि 8 वर्ष बाद, तो फिर 8 जोड़ दीजिए, दोनों में 8 जोड़ दिए। अब अनुपात कितना हो जाता है, 11/13 हो जाता है। अब इसका कैलकुलेशन आप करेंगे और दोस्तों दोनों का आयु निकाल के दोनों को जोड़ देना, इसका राइट आंसर आपको निकल जाएगा। 94 का ए निकलेगा, 80 वर्ष निकल जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट पे देखिए आपको इस सवाल को दोस्तों जो है PDF में दे देंगे सोल्यूशन, यहाँ पे बनाएंगे थोड़ा लंबा चला जाएगा, ठीक है। इसका राइट आंसर 54,000 निकलेगा। नेक्स्ट पे देखेंगे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है, यहाँ पे दोस्तों कह रहा है कि यदि एक वस्तु के विक्रय मूल्य को कह रहा है कि 2 गुना किया जाता है तो उसमें होने वाली हानि कह रहा है कि होने वाले लाभ के बराबर है, ठीक है। तो हानि प्रतिशत कितना होगा, तो 100/3 हो जाएगा, कितना 100/3। इसको काटेंगे तो 33.2 दोस्तों आपको 33 आ जाएगा। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या दिया यहाँ पे, यहाँ पे दोस्तों मेड इन इंडिया, क्या यहाँ पे मेड इन इंडिया 75 ईयर्स ऑफ बिजनेस एंड आपका इंटरप्राइज नामक पुस्तक के लेखक कौन है। इंपॉर्टेंट पुस्तक रहेगा, ध्यान रखना। इसका राइट आंसर अमिताभ कांत, क्या होगा ये, अमिताभ कांत। ऑप्शन आपका बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अब देखेंगे निम्नलिखित में से कह रहा है कि किस देश में फिंगरप्रिंट से चलने वाली पहली पिस्टल दोस्तों यहाँ पे मई 2023 में लॉन्च किया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका राइट आंसर याद रखेंगे अमेरिका में। ऑप्शन से क्या होगा, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे देखेंगे क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस फुटबॉल क्लब ने मई 2023 में कह रहा है कि कोपा डेल रे ट्रॉफी जीता है। कोपा डेल रे ट्रॉफी पूछे किस मीडिया आपका फुटबॉल क्लब जीता है, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, रियल मैड्रिड। ऑप्शन से क्या होगा, ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे देखेंगे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि किस टेनिस खिलाड़ी ने मैड्रिड ओपन आपका टेनिस टूर्नामेंट हासिल यहाँ पे दोस्तों जो महिला एकल का खिताब जीता है। कौन दोस्तों यहाँ पे टेनिस खिलाड़ी जीती है, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा, ए हो जाएगा, एरिना आपका साबालेक। ऑप्शन से क्या होगा, ए आपका करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों ये था आपका बिहार पुलिस का जो हम लोग सेट लगा रहे थे सीरीज 4 में खान सर का, उसमें आज का 30वां सेट था, ठीक है। अभी दोस्तों आपका ये सीरीज भी खत्म हो गया है। आई होप कि ये पूरा सीरीज आपको अच्छा लगा तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और एक प्यारा सा कमेंट भी कर देना और वीडियो को लाइक जरूर करना। तो चलिए सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट सेट में। जय हिंद। और इसका नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन आपको दोस्तों टेलीग्राम चैनल पे दे देंगे। टेलीग्राम जुड़ने के लिए आप दोस्तों जो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से टेलीग्राम जरूर जुड़ना, ठीक है। वहाँ से सारा अपडेट आपको मिलते रहेगा, ठीक है, ध्यान रखना। तो चलिए सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट सेट में। जय हिंद।